आज हम बच्चे करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। रिवीजन चल रहा है, सो हम एक एक टॉपिक उठाते चले जाएंगे और उसको रिवाइज करते जाएंगे, ठीक है। सो आज हम करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन, साथ में उन बच्चों का भी हो जाएगा जिन्होंने लेट हमें ज्वाइन किया है। आज हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन करेंगे। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल रिवाइज नाउन एंड उससे नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या रहेगा, प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन या एडजेक्टिव दोनों में से जैसा आपको ठीक लगेगा, ठीक है। पहले वो कर लेंगे, आई गेस पहले प्रोनाउन कर लेते हैं क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने थोड़ा सा लेट। आज हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, चलिए बच्चे, आज हमारा जो टॉपिक मैंने आपको बताया क्या है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानने की ज़रूरत है कि क्यों यूज़ होता है, ठीक है। ये है क्या, ये एडजेक्टिव वर्ड्स ही होते हैं। हमने एडजेक्टिव किया है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन एडजेक्टिव वर्ड्स ही हैं, करेक्ट है। इनको किस लिए यूज़ किया जाता है, लास्ट में देखो, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन के लिए जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि गुड, गुड सिंपल है, बेटर कंपैरिजन के लिए, बेस्ट सबके साथ कंपैरिजन के लिए। तो जो वर्ड क्या करें हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं उन्हें बोलते हैं हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन किनके साथ, एक इंसान का अपने साथ तो कोई कंपैरिजन होता ही नहीं है, नहीं होता ना। अब बताओ, मैं खुद के साथ खुद का कंपैरिजन कर सकती हूँ? नहीं, ठीक है। तो एक इंसान का दूसरे के साथ या दो से ज्यादा के साथ कंपैरिजन करने के लिए जो वर्ड लगते हैं उनको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। उनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ओके, अपने बॉडी के हाँ जी। तो दो से ज्यादा के जब कंपैरिजन की हम बात करते हैं, ठीक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन आर यूज्ड व्हेन वी कंपेयर one person or more than one person or thing to the another, ठीक है। एक या एक से ज्यादा पर्सन को एक दूसरे के साथ कंपेयर करने के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं उनको हम बोल देंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। क्लियर है या डाउट है? जिसको क्लियर होता जाए प्लीज थंब साइन दिखा के मुझे थोड़ा सा वो कर देना, बता देना कि आपको क्लियर हो चुका है। कि देखिए अब डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन are used when we compare one person or thing with another। जब हम एक पर्सन, एक चीज को दूसरे के साथ कंपेयर करने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं उनको हम बोल देंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। एक बात मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोली थी कि ये होते क्या है, ये एडजेक्टिव वर्ड ही होते हैं। गुड क्या है, क्वालिटी बता रहे हैं, एडजेक्टिव वर्ड है। इंटेलिजेंट क्या है, क्वालिटी बता रहा है, एडजेक्टिव वर्ड है। बट जब हमने गुड बोला सिर्फ एक पर्सन के लिए बोला, ही इज गुड, ही इज इंटेलिजेंट, पर हमारे पास ऐसा कोई वर्ड नहीं था। जब हम दो जनों में कंपैरिजन के लिए लगाते तब हमारे पास आया डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इन्हीं वर्ड को हम नोट करके दो या दो से ज्यादा में कंपैरिजन करने के लिए यूज करते हैं, उन्हें डिग्री ऑफ कंपैरिजन बोल देंगे। क्लियर है? हाँ जी, लक्ष्य? यस मैम। क्लियर है? यस मैम। राघव? यस मैम। गुड बच्चे। ओके, नाउ कम टू द टाइप ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। कितनी टाइप होती है इसकी? वैभव बताना जरा, कितनी टाइप होती है? अब तो मैं ओपन कर दूंगी, फिर पता ही लग जाना है? कितनी टाइप होती है? हाँ जी रोहित यादव, आप बताइए। अब तो मैंने ओपन ही कर दिया ये। हाँ, 3 टाइप, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव। हाँ, माइक बंद कर दीजिए बेटा जी। कि तीन टाइप होती है हमारे पास, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है।
देखो बच्चे, इनको इनके नाम से समझना बहुत आसान है, इनको आइडेंटिफाई करना इनके नाम से और भी ज़्यादा इजी है कि अगर हम ऐसे ही बात करें आइडेंटिफिकेशन की, ठीक है, तो रट्टे लगाने वाली बात नहीं करनी हमने क्या करना है, समझना है, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव डिग्री। किसकी बात करेंगे? पॉजिटिव डिग्री। इनके नाम से इनको समझोगे तो आई थिंक आप और भी बेहतर समझ पाओगे। पॉजिटिव डिग्री, अब मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ गुड, बेटर, बेस्ट की। गुड क्या है? हमारी पॉजिटिव डिग्री है। आपने बचपन में किया होगा गुड, बेटर, बेस्ट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, किया ना ये सब आपने, है ना? यस मैम। हाँ जी, तो उसी तरीके से हमने आज ये करना है। तो ये क्या है? जो गुड है ये हमारी पॉजिटिव डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक पर्सन के लिए लगती है, एक पर्सन की नॉर्मल क्वालिटी बताने के लिए। वो चाहे उसकी अच्छी क्वालिटी है चाहे बुरी है, जो भी है उसके बारे में हमें डिस्क्राइब करने के लिए जो सिंपल एक एडजेक्टिव वर्ड होता है उसे हम पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, जिसका किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जाता जिसको यूज करके। देखिए यहाँ क्या लिखा है, when we speak about only one person, मेन बात क्या है जानने वाली, only one person। जब हम सिर्फ एक पर्सन की बात करते हैं या एक चीज की बात करते हैं, only one thing, तो हम क्या यूज करेंगे? पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? पॉजिटिव डिग्री। सिंपली जैसे कि दिस हाउस is big, he is a good boy, she is a pretty girl। जो मैं वर्ड बोल रही हूँ अगर मैं यहाँ नोट कर दूँ आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। he is a good boy। अब जो गुड है ये क्या है? पॉजिटिव डिग्री है ना, ठीक है। She is an intelligent गर्ल। इंटेलिजेंट क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। ये क्या बता रही है? शी के बारे में बता रही है हमें। ही के बारे में क्या बता रहा है कि ही क्या है? गुड बॉय है। यानी कि ये नॉर्मल एडजेक्टिव है। बेटा से ये क्या है? नॉर्मल एडजेक्टिव है। क्लियर है? इसमें क्या हो रहा है? इसमें कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा। एग्जाम्पल्स कुछ और देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। अभी जब फिर मैं से अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो पूछ लूंगी आपसे। दिस हाउस इज बिग। अब इस हाउस के बारे में क्या डिस्क्राइब किया गया है कि ये हाउस क्या है? बिग है। ही इज अ टॉल स्टूडेंट। अब ही के बारे में क्या बताया गया है कि ही क्या है? एक टॉल स्टूडेंट है, ठीक है ना। ही के बारे में क्या बताया गया कि ही क्या है? एक टॉल स्टूडेंट। अब ये टॉल क्या है? नॉर्मल एडजेक्टिव वर्ड। बिग नॉर्मल एडजेक्टिव वर्ड है। दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है? किसकी क्वालिटी बता रहा है? फ्लावर की। यानी कि पॉजिटिव डिग्री नाउन की कोई ना कोई क्वालिटी या उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेटिव बताता है। अब स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन क्या मिली कि वो लड़का जो स्टूडेंट है वो टॉल है, ठीक है। घर के बारे में इंफॉर्मेशन क्या मिली कि घर क्या है? बिग है। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन क्या मिली कि बॉय क्या है? इंटेलिजेंट है। क्लियर है ना? ये क्लियर हो गया आपको? यस मैम। है ना? गुड। इसमें क्या है मैम? हाँ जी, इसमें क्या है? कंपैरिजन है ही नहीं। इसमें क्या है? कोई भी कंपैरिजन नहीं होता। सिंपल सी बात, पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता है। क्लियर है? पॉजिटिव डिग्री नॉर्मली नाउन के बारे में हमें डिस्क्राइब करती है, उसके बारे में सिर्फ बताती है, कोई कंपैरिजन नहीं होता है। क्लियर है? तो बेटर में स्टार्ट करना जरूरी है क्या लिखना? हाँ जी, हाँ जी।
बेटर में इसलिए लिखना जरूरी होगा, बेटर ही आपने एग्जांपल लिया इसीलिए मैं बता रही हूँ क्यों लिखना जरूरी होगा। अगर मैंने कहती हूँ कि राम इज अ गुड बॉय, तो ये पॉजिटिव है कि नॉर्मली राम के बारे में हमने क्या है बात की, उसके बारे में बताया कि वो क्या है, गुड बॉय है। अगर हम कंपैरेटिव का मतलब ही क्या होगा, अभी आगे हम ये करेंगे, बट चलो आपने पूछ लिया, मैं यही क्लियर कर देती हूँ, फिर इसको आगे प्रोसीड करेंगे कि कंपैरेटिव का मतलब ही यही हो गया कि कंपैरिजन। कंपैरेटिव का मतलब क्या हुआ, कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन टू। ठीक है, जब हम दो जनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो बेटर लगाएंगे। बेस्ट भी ऐसे तो है हमारे पास, पर वो अलग यूज है उसका दो के साथ नहीं, उसका मोर देन टू के साथ है, जितना यानी कि दो से ज्यादा। मैम अगर जैसे अपन सुपरलेटिव में ये लिखते हैं राम इज द बेस्ट, हाँ। तो मैम बेस्ट के आगे हमें अमंगस्ट ऑल लगाना जरूरी है या फिर नहीं? नहीं, अगर क्लियर है कि भाई ये तो बेस्ट है, बेस्ट मतलब सबसे थर्ड डिग्री हम लगाने का मतलब क्या होता है, अभी आप यहीं पे क्लियर कर रहे हैं, हम करेंगे ये चीज वैसे तो, पर मैं फिर भी बता रही हूँ कि कंपैरेटिव लगाते हैं दो जनों के बीच में, सुपरलेटिव लगाते हैं दो से ज्यादा के बीच में। तो जब सुपरलेटिव लगी, अंडरस्टूड ही है कि भाई जितने भी प्रेजेंट है ना उनमें से सबसे बेस्ट होना। क्लियर है? ओके मैम, क्लियर है। हाँ, अभी हम इसको आगे बढ़ाएं। ठीक है, चलो अभी इसको हम क्लियर करते हैं कंपैरेटिव डिग्री को बाकियों के लिए, कि कंपैरेटिव डिग्री जैसे मैंने अभी बोला क्या होता है, दो जनों के लिए, दो पर्सन, दो थिंग्स, दो प्लेसेस के कंपैरिजन के लिए, जब दो पर्सन हो, दो थिंग हो, दो प्लेसेस हो, यानी कि दो नाउन हो इन शॉर्ट, है ना, कि दो नाउन के कंपैरिजन के लिए जो डिग्री लगती है उसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। जैसे कि हमारे पास था गुड, क्या है, पॉजिटिव, कि किसी के साथ कंपैरिजन ही नहीं करना, और बेटर क्या हो गई हमारी, कंपैरेटिव डिग्री हो गई, यानी कि सेकंड डिग्री हो गई। इसको ऊपर नीचे मत करना, ये इसका सीक्वेंस यही रखना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, जिससे क्या है ये आपको पता लगेगा, कंपैरेटिव डिग्री दो जनों के लिए, कंपैरिजन के लिए। ठीक है, व्हेन वी कंपेयर टू पर्सन, टू थिंग, टू प्लेसेस विद ईच अदर, तो हम क्या यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव नाम से ही क्लियर है, कंपैरिजन। और सेकंड डिग्री दो जनों के बीच में कंपैरिजन के लिए लगती है। कंपैरेटिव डिग्री सिर्फ यूज होगी दो जनों के कंपैरिजन के लिए। और अगर इसको हम वैसे बना पॉजिटिव डिग्री में भी सकते हैं, कंपैरिजन पॉजिटिव डिग्री यूज करके भी कर सकते हैं, पर उसका क्या है, सेंटेंस फॉर्मेट जो होता है वो अलग रहता है। कैसे अलग रहता है, देखिए, हमने पॉजिटिव में एक एग्जांपल ली थी, दिस हाउस इज बिग। हमने सिंपल सी एक इंफॉर्मेशन दी थी घर के बारे में कि ये घर बड़ा है। अब हमने बात करनी कि ये घर उससे बड़ा है, दिस हाउस इज बिग की सेकंड डिग्री क्या हो गई, बिगर। बिग की सेकंड डिग्री क्या हो गई, बिगर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्या है, बिगर लगा। देन हमेशा जब सेकंड डिग्री लगाओ उसके साथ देन जरूर लगेगा। ये देन है कंपैरिजन वाला, ये देन कौन सा है, कंपैरिजन शो करें, देन नहीं है ये देन है। देन और देन में डिफरेंस होता है, उस देन का मतलब होता है तब। ठीक है, और ये देन होता है कंपैरिजन के लिए, इसके प्रोनाउंसिएशन में भी वो देन है, ये देन है। ठीक है, तो हमेशा जब सेकंड डिग्री की बात करते हैं उसके साथ देन जरूर लगता है। क्लियर है, दैट वन, कि ये घर उससे बड़ा है। ये फॉर्मेट है कंपैरेटिव डिग्री यूज करने का, कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री, देन एंड देन ऑब्जेक्ट जिससे कंपेयर किया जाता है। वेट लक्ष्य। ठीक है, अब हम बात करेंगे पॉजिटिव में कैसे यूज करना है। पॉजिटिव में जब यूज करना है तो क्या हो जाएगा, एज यूज होगा उसके साथ। क्या यूज होगा, एज। ठीक है, जो चीज मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। जो ये चीज है एज, ठीक है, ये लगेगा। ठीक है, एज बिग as. This house is not as big as that one. ठीक है, पर पॉजिटिव में यूज करते हैं तो चेंज हो जाता है। एक क्या चेंज और चीज होती है, हमने कहा ये घर उससे बड़ा है, हमने जिस घर की पहले बात करनी, जिसको बड़ा दिखाना है उसको हमने पहले लिखा, फिर जिसके साथ कंपैरिजन करना उसको बाद में। पर जब हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं तो क्या करते हैं, दिस हाउस इज नॉट
एज बिग एज दैट वन, ये घर उतना बड़ा नहीं है जितना ये घर बड़ा है। यानी कि अगर पहली लाइन में ये घर बड़ा था, दूसरी लाइन में सेकंड वाला घर बड़ा हो गया है। समझ रहे हो? तो जब पॉजिटिव डिग्री हम यूज करेंगे, जब भी पॉजिटिव डिग्री को हम कंपैरेटिव फॉर्म में यूज करेंगे तो उसके साथ पहला यूज होगा एज लगेगा ही लगेगा। जहाँ पे एज लग के आपको फिल करने को आ जाए डिग्री, यहाँ पे आप बिगर नहीं यूज करेंगे, आप सिर्फ बिग ही यूज करेंगे। एज के साथ बिगर नहीं लगेगा, बिग ही लगेगा, और इसके साथ नॉट लगेगा। दूसरी चीज दूसरी चीज लाइन ऑपोजिट हो जाएगी कि पहले हमारे लिए घर बड़ा कौन सा था, ये दिस हाउस इज बिगर देन दैट वन, कि ये घर जहाँ आप खड़े हो ये घर बड़ा है। अब फिर क्या हो जाएगा, ये घर उतना बड़ा नहीं है जितना वो घर बड़ा है, यानी कि दैट वन वाला क्या हो गया, बड़ा हो गया। लाइन क्या हो गई, चेंज हो गई। समझे बात को? एक एग्जांपल और करते हैं, दिस फ्लावर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट, कि ये फ्लावर बहुत सुंदर है उस फ्लावर से। ठीक है, दूसरा कोई दो फ्लावर हो गए, दो फ्लावर के बीच में कंपैरिजन बताना है, तो ब्यूटीफुल का क्या बन जाएगा, मोर ब्यूटीफुल देन दैट वन। ओके, नेक्स्ट है, अब इसको पॉजिटिव फॉर्म में कैसे यूज करेंगे। दिस फ्लावर इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज दैट वन, ये फ्लावर उतना सुंदर नहीं है जितना कि वो वाला फ्लावर है। यानी कि पहले हमने सुंदर किसको बताया, इसको। ठीक है, चलो फ्लावर की जगह हम कुछ और लिखते हैं, रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन लोटस। ठीक है, कि रोज क्या है, लोटस से ज्यादा सुंदर है। अब पॉजिटिव में यूज करेंगे, रोज इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज लोटस, कि रोज उतना सुंदर नहीं है जितना लोटस सुंदर है। समझ गए बात को? पहले सुंदर किसको बता रहे थे हम, कंपैरेटिव डिग्री लगा के रोज को, और जब हमने पॉजिटिव एज कर दिया तो हम किसको सुंदर बता रहे हैं, लोटस को। लाइन क्या हो गई, चेंज हो गई, लोटस। क्लियर है? हाँ जी, कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन दिस बॉय, ये लड़का क्या है, इस लड़के से ज्यादा इंटेलिजेंट है। अगर मैं कहूँ राम इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम, कि राम क्या है, श्याम से ज्यादा इंटेलिजेंट है। अगर पॉजिटिव डिग्री अगर यूज करूँ तो क्या कहूँ, राम इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज श्याम, कि राम क्या है, श्याम से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। यानी कि इंटेलिजेंट कौन हुआ, श्याम। पहली लाइन में जब कंपैरेटिव यूज कर रहे थे तब इंटेलिजेंट कौन था, राम। हमारे सेकंड में कौन होगा, श्याम। क्लियर है? यस यस मैम। देयर सम एग्जांपल्स, ये इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी है हमारे पास। जैसे ही इज टॉलर देन मिस्टर हुलास। ठीक है, अब मैं कहूंगी ही को चलो कोई नाम ले लो, ही की जगह कोई नाम ले लो। मैं बड़ा ही यूज किया हुआ है इसलिए कह रही हूँ, नाम ले लो यहाँ पे, कोई भी नाम आपको लगता है। ठीक है, राम इज टॉलर देन श्याम। हाँ, राम इज टॉलर देन मिस्टर हुलास। अब हम कह देंगे राम इज नॉट एज टॉल एज मिस्टर हुलास, राम उतना लंबा नहीं है जितना कि मिस्टर हुलास है। क्लियर है? हाँ जी, श्याम। ये इसलिए इजी हो जाता है, राम श्याम इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें क्लास में बच्चों का जल्दी से ये नाम नहीं होता है ना, तो बच्चे क्या है, मतलब फील नहीं करते। अब हमारी आती है सुपरलेटिव डिग्री। मैं चाहती हूँ आज की डेट में ये रिवाइज हो जाए हमारा। व्हाट आई हैव 2 मिनट है, 2 मिनट में जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में क्या, पॉजिटिव में कोई कंपैरिजन नहीं होता, कंपैरेटिव में दो जनों के बीच में कंपैरिजन होता है। सुपरलेटिव का यानी कि मोर देन 2, एक पर्सन का सबके साथ कंपैरिजन कर देना। थर्ड डिग्री लगेगी इसके अंदर, जो ईएसटी वाली होती है, जो होती है ईएसटी वाली, जैसे स्लोएस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, हैप्पीएस्ट, रिचेस्ट, पुअरेस्ट। ठीक है, मोस्ट ऑनेस्ट, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट वाली जो थर्ड डिग्री होती है ना, यानी कि उसका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, वो सबसे बढ़िया है या सबसे पुअर है। मतलब उसकी क्वालिटी चाहे गुड में हो सबसे बढ़िया है, या वर्स्ट में सबसे खराब है, जो भी होगा वो हाई पॉइंट पे होगा। कैसे? पहले हमने कहा दिस हाउस इज बिग, ये घर बड़ा है। फिर हमने कहा कि ये घर उस घर से बड़ा है। अब हम कह रहे हैं दिस इज द बिगेस्ट हाउस इन द स्ट्रीट। व्हाट इट मीन बाय दैट, दिस हाउस इज द बिगेस्ट थिंग, biggest house in the whole street. No other house is as big as this house. कि कोई भी क्या है, इतना बड़ा घर नहीं जितना ये है।
क्लियर है, थर्ड डिग्री लगी हुई, दिस इज द बिगेस्ट हाउस इन द स्ट्रीट, ठीक है। योर दिस फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वन इन दिस गार्डन, कि ये क्या है, सबसे सुंदर फ्लावर है पूरे गार्डन के अंदर। पहले दो जनों के अंदर था, रोज और लोटस में हमने किया था, अब हमने कह रहे हैं कि अगर रोज ले लो फॉर एग्जाम्पल, रोज गार्डन का सबसे सुंदर फ्लावर है, ठीक है। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इन दिस क्लास, कि ही क्या है, अब ही एक स्टूडेंट हो गया, फॉर एग्जाम्पल राम, कि राम पहले हमने कहा राम श्याम से इंटेलिजेंट है, फिर कहा हमने उससे पहले कहा राम इंटेलिजेंट है, अब हम कह रहे हैं कि राम सबसे इंटेलिजेंट है क्लास में, तो राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है। अब क्या, पहले कहा कि ही क्या है, टॉल है, फिर हमने कहा ही दूसरे पर्सन से टॉल है, अब मैंने कहना है ही सबसे ज्यादा टॉल है पूरी क्लास में, तो क्या कहूंगी, ही इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ही इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।